দুর্গাপুরের ডিবিটি মোড়ের জাতীয় সড়কে অপরিকল্পিত উড়ালপুল নিয়ে সরব হয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরির দ্বারস্থ হয়েছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। সোমবার দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, তার সেই দাবির প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সরকার বিকল্প উড়ালপুল নির্মাণে সম্মতি দিয়েছে। কীর্তি আজাদ স্পষ্ট অভিযোগ তুলে বলেন, 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর যে উড়ালপুলটি তৈরি হয়েছে তা একেবারেই অপরিকল্পিত। নকশাগত ত্রুটির কারণেই প্রায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে। ভারী গাড়ি উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে, প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, পাশাপাশি নিয়মিত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরো জানান, এই পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর ক্ষোভ ছিল। সেই কারণেই তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে লিখিতভাবে বিকল্প উড়ালপুলের দাবি জানান। আমার সেই চিঠির ভিত্তিতেই কেন্দ্র দ্রুত সাড়া দিয়েছে বলেন সাংসদ। কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই ডিবিসি মোড় বিকল্প উড়ালপুলের জন্য ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সম্ভবত সমীক্ষা ও নকশা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। কীর্তি আজাদের আশা, ডিপিআর গতি পেলে দ্রুত নির্মাণ কাজ শুরু হবে। নতুন উড়ালপুল তৈরি হলে ডিবিসি জংশনে যানজটের স্থায়ী সমাধান হবে, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কমবে। दुर्गापुर থেকে निमाई दास रिपोर्ट, बांग्ला एनजी न्यूज। बात करते हैं और नीचे से ऊपर तक प्रेस क्लब देखने का उनको अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनके सौजन्य से ये प्रेस क्लब बना है, मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। आप सबों को बहुत बधाई इस पर। अभी हमने अपने उद्बोधन में जब सबों को नवरात्र की हम शुभकामनाएं दे रहे थे, उसमें हमने एक चिट्ठी 8 तारीख इसी महीने को डीएसपी के चेयरमैन को लिखा है, डीआईसी को लिखा है, डीएसपी और एएसपी की हमारी सड़कों का जो स्थिति वो खराब है। और क्योंकि नवरात्र हैं और बहुत ही हर्षोल्लास की समस्याएं देखने को मिली, अनेकों चीज़ थी जिनके ऊपर की हमने अलग अलग बार चिट्ठी लिखा था और वह कुल मिलाकर के 5 पेज में है, लेकिन हम लोग यह एक खास करके लेके आए हैं क्योंकि ये बड़ी पुरानी मांग थी। ये चिट्ठी आपको ध्यान होगा मैंने नितिन गडकरी जी को इसी साल 10 मार्च को लिखी थी, जिसमें कि डीवीसी के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर वो एक बड़ी ही अजीब परिस्थिति में बना है, उसको उसके कारण से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और ये बड़ी पुरानी मांग थी। और अनेकों लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों ने भी बात किया था और ये देबूसाई जी तो पीछे पड़ गए थे हमारे कि मेरा वार्ड है, क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने यह जो स्टेटस ऑफ वीआईपी रिपोर्ट्स, हमने लगभग 17 ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो 4 पेजों पर लिखा हुआ है। उसमें से प्रथम पेज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आप तीसरे नंबर पर देखेंगे, लेटर डेटेड 10/3/2025, ये चिट्ठी जो जिस पर वर्णन इन्होंने किया है, आप देख लीजिएगा, यहाँ डेट इन्होंने देखा है, चिट्ठी का डेट भी वही है 10/3/2025। ये हमने चिट्ठी लिखी थी। उसके अंदर जो विषय है, इशू इज, ऊपर तो जो इशू है, बाकी 17 इशू जो दूसरे हैं वो अलग हैं, और क्योंकि ये खास करके आवश्यक था इसलिए आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्लाईओवर एट डीवीसी जंक्शन दुर्गापुर, डीवीसी मोड़ जिसको बोलते हैं, डीवीसी जंक्शन, एज पर प्रपोजल ऑफ द ऑनरेबल एनपी, मतलब मेरी तरफ से, एंड फर्दर डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब मिनिस्टर और मिनिस्ट्री नेशनल हाईवे की, और प्रपोजल फॉर एंगेजमेंट ऑफ डीपीआर कंसल्टेंट, मतलब कि हमारी तरफ से यह प्रपोजल गया है कि डीपीआर जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर कितना पैसा खर्चा होगा, क्या होगा, कहाँ खंबा लगेगा, नहीं लगेगा, कितना रोडी, कितना लोहा, कितना क्या लगेगा, वह डीपीआर कंसल्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सूटेबल स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेट दूसरा एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सके, उसके लिए लिखा गया है। हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉर अप्रूवल, यह इसकी स्वीकृति के लिए आगे भेजा गया है। फॉर फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिज़ाइन एंड वर्किंग, यानी कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है, क्या इसको बनाने से फ़ायदा है, इसका अगर है तो इसका डिज़ाइन कैसे होगा, इसका वर्किंग कैसा होगा, और अंततः वित्तीय भार कितना होगा, द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। द टेंडर ऑफ डीपीआर इज एट फाइनल स्टेज। मैं फिर से हम अपनी ओर से सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, श्यामा तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती,
मातंगी त्रिपुरा सुंदरी माँ की ओर से सबको आशीर्वाद मिले, सबका घर फले फूले आगे बढ़े, ऐसी हम इस दुर्गा पूजा में सबको शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इवेंट होने की खबर आती है, नया नया थीम होता है और उसको देखने के लिए लोग सब जगह जाते हैं। ऐसे में कहीं लेट हो गए तो तेज़ गाड़ी चला दिया, तेज़ मोटरसाइकिल चला दिया, तेज़ साइकिल चला दिया। ऐसे में का भला हो, बिना दुर्घटना के रहें, खुशी रहे, संपदा पूरे परिवार को बनी रहे, ऐसी कामना हम सबको लेकर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। विरोधी पार्टी में है क्या तो কীর্তি আজাদ মহাশয় আজকে আমাদের যে প্রেস ক্লাব, সেই প্রেস ক্লাবে উনি এসেছেন আপনাদেরকে প্রাক পূজা অভিনন্দন জানাতে, সর্বোপরি প্রাক পূজা অভিনন্দন, প্রি পূজা গ্রিটিংস জানাতে। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের জন্য একটি দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের খবর, যেটা উনি নিজে মুখে দিতে চাইছেন আপনাদের কাছে, সেই কারণে আজকে উনি আপনাদের সামনে এসেছেন। উনি কিছু কথা বলবেন, তারপরে আমরা অফিসিয়ালি প্রেস যেটাকে প্রেস মিট বলে সেটা উনি শুরু করবেন। थैंक यू। फाइनल स्टेज यानी कि अंतिम पड़ाव पर है डीपीआर तैयार होकर के, तो यह एक हमारे लिए अच्छा है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि आगे तो चुनाव का वर्ष है, कोई पता नहीं प्रधानमंत्री जी आए दूसरे के काम के ऊपर मुँह मारते हैं, तो इसमें न मारने। तो यह हमारी चिट्ठी थी जिसका निर्णय भी लिया गया है, ये आपके सामने है और इस प्रकार से हम अपने कार्य पर लगे हुए हैं। एक हम और चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि डीएसपी और अलॉय स्टील को एक कर दिया जाए। अगर उसको एमलगेमेशन कर दिया जाए तो अच्छा, लैंड पूल भी बड़ा हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, उसकी सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर होता है और वैसे ही सबके पास अपने ईडीज हैं, दूसरे लोग हैं, टाउन प्लानर्स हैं, तो उसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपके पास में आज एक तो शारदीय नवरात्रे के लिए सबको शुभकामनाएं और दूसरा कि यह एक तोहफा आपको बड़ी जल्दी मिलने वाला है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस शुभ मुहूर्त में जो आज से ही शुरू हुआ है आपके समक्ष रख दिया जाए। तो इतनी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष में आया था। बाकी जो 17 लिस्ट है अलग अलग काम की, वो हम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगली बार जब आएंगे, तो उसके तरह आप लोगों के सामने उस सभी चीज़ों को हम रखेंगे। साथ ही साथ जो चिट्ठी हम डीएसपी और एएसपी के मर्जर के लिए लिखेंगे, उसका भी हवाला आप प्रश्न पूछना चाहें तो